अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं उमर खिताब खान। आज जिस फिल्म का रिव्यू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, उसका नाम है "एना नू रहना सहना नहीं आंदा"। जी हाँ नाज़रीन, ये कैनेडियन पंजाबी मूवी है, कैनेडियन इंडियन पंजाबी फिल्म भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੀਆਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇਰੇ 3.5 ਬੈਂਡ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਡੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਝੁੱਡੂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। नाज़रीन, जैसा कि फ़िल्म के टाइटल से वाज़ेह है कि ये कुछ ऐसे इंडियन और पाकिस्तानी कैनेडियंस के बारे में ये फ़िल्म है जो कि कनाडा में मुकीम है, लेकिन उनसे कैनेडियंस को ये शिकायत है कि इन पंजाबियों को यहाँ कनाडा में रहना सहना नहीं आता। तो मेरा ये ख़्याल है कि इस फ़िल्म के डायरेक्टर के बारे में हम कह सकते हैं कि तैनू फ़िल्म बनाना नहीं आता। नाज़रीन, इस फिल्म के डायरेक्टर रूपन बल हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक यूट्यूबर हैं, म्यूज़िक वीडियोस बनाते रहे हैं, स्किट्स बनाते रहे हैं, कॉमेडी स्किट्स वगैरह यूट्यूब के लिए बनाते रहे हैं। लेकिन स्किट्स बनाना यूट्यूब के लिए, कॉमेडी वीडियोस बनाना या म्यूज़िक वीडियोस बनाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ जॉब है, जबकि फ़िल्म मेकिंग एक प्रोफेशनल जॉब है, जो कि रूपन इसमें कतई तौर पर नाकाम रहे हैं और वो इस प्रोफेशनल जॉब को बिल्कुल भी इसे इंसाफ नहीं कर पाए। दूसरा, मुझे हैरत हुई इमरान अशरफ पे, जो कि इस मामले में काफ़ी चूज़ी हैं। पाकिस्तानी कई फ़िल्में वो मुस्तरद कर चुके हैं, उनकी ऑफ़र्स मुस्तरद कर चुके हैं। ड्रामास जब वो साइन करते हैं तो कई कई स्क्रिप्ट्स उनके पास जाते हैं, उनमें से वो फिर साल में एक आध कोई अच्छा सीरियल चूज़ करते हैं अपने तई और फिर उसमें काम करते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि इतना चूज़ी होने के बावजूद उन्होंने अब तक जो पाकिस्तानी फ़िल्में चॉइस की, या ये एना नू रहना सहना नहीं आता जो उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू जिस फिल्म के लिए किया, जिस फिल्म से, और अपने इंटरनेशनल डेब्यू के लिए जिस फिल्म का इंतखाब किया, वो इस कदर फजूल फिल्म है कि आप उसके बारे में बात करना भी पसंद ना करें। ये इतनी बुरी फिल्म है जिस पे रिव्यू करना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन हम इस फिल्म पर सिर्फ इसीलिए बात कर रहे हैं कि इसमें हमारा पाकिस्तानी स्टार जो है इमरान अशरफ, वो इसमें काम कर रहा है, और हमारे लिए इस फिल्म में दिलचस्पी की वाहिद वजह भी इमरान अशरफ ही थे, और इसके अलावा नासिर चुनौती भी हैं। लेकिन बुनियादी जो हमारा एक बड़ा स्टार था इमरान अशरफ, जिसकी वजह से इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे लोग, और ख़ास तौर पर मुझे भी इस फिल्म का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था और मैं इस फिल्म को देखना चाह रहा था, और मुझे लगता था कि शायद इस फिल्म के बाद इमरान अशरफ जो है इंटरनेशनल सीन पे छा जाएंगे और उनके लिए ख़ास तौर पे कैनेडियन पंजाबी फ़िल्मों के दरवाज़े खुल जाएंगे। लेकिन इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस फिगर्स हमारे सामने आने वाले हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इमरान अशरफ को कोई और इस तरह की कोई इंटरनेशनल ऑफ़र मिलेगी। बदकिस्मती से अभी तक इमरान अशरफ ने जो पाकिस्तानी फ़िल्म्स की हैं, जिनमें दम मस्तम थी, उसका भी रिज़ल्ट बॉक्स ऑफिस पर कोई इतना ख़ास नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने कट्टर कराची के नाम से एक शॉर्ट फिल्म की, जो कि 40 मिनट दौरानी पर मुश्तमिल फ़िल्म थी। इस फिल्म का तो उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिल सका, क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तान के रैपर सुपरस्टार तलहा अंजुम की फ़िल्म थी, और उन्हीं की वजह से देखी गई। इस फिल्म को जितना भी बॉक्स ऑफिस मिला या जो भी इस फिल्म की हाइप थी, वो तलहा अंजुम की वजह से थी, और कट्टर कराची की मैं बात कर रहा हूँ, और इस फिल्म का सारा क्रेडिट तलहा अंजुम ले गया। एना नू रहना सहना नहीं आंदा का इंतखाब ही गलत था, क्योंकि रूपन बल जो हैं एक नए डायरेक्टर हैं, और हैरत इस बात पर है कि इमरान अशरफ ने एक नए डायरेक्टर के साथ, जिसके क्रेडिट पर पीछे कोई ऐसा काम भी नहीं है, उसके साथ फिल्म करना कैसे कबूल कर लिया। अब इसका पस मंज़र तो इमरान अशरफ इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि ये उन्होंने कोई दोस्ती निभाई है, कोई प्रोड्यूसर से उनकी दोस्ती थी, या रूपन बल से उनका कोई ज़ाती ऐसा ताल्लुक़ था कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फ़िल्म कर ली। लेकिन ये फ़िल्म इमरान अशरफ के क्रेडिट पर होनी नहीं चाहिए थी। एक तो ये फ़िल्म साइन करके उन्होंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा फ़ैसला था। इसके बाद जो दूसरा बुरा फ़ैसला उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी कि इस फ़िल्म को साइन करने के बाद इसमें 2 चीज़ें जो उनकी तरफ से हुई हैं, कि एक तो अभी तक वो किसी फ़िल्म में, दम मस्तम में भी ये प्रॉब्लम थी कि वो भोला के करैक्टर से बाहर नहीं निकल पाए। नाज़रीन जानते हैं कि राजा राजा कर दी उनका एक बड़ा मकबूल सीरियल था, जिसमें उन्होंने भोला का करैक्टर किया था, और ये भोला इमरान अशरफ की पहचान बन गया। उसके बाद रक्स बिस्मिल था, जिसमें उन्होंने मूसा का करैक्टर किया था। इस फिल्म में उनके करैक्टर का नाम मूसा मलिक है, और जो करैक्टर उन्होंने अपनाया है वो भोला का है।
कहीं वो भोला बन जाते हैं, कहीं वो मूसा बन जाते हैं। तो इन दोनों का ब्लेंड है ये बेसिकली इस फिल्म का जो उनका कैरेक्टर है मूसा मलिक का। इस कैरेक्टर को दिखाया गया सियालकोट का पस मंज़र है इसका, सियालकोट से दिखाया गया है कि जी मूसा मलिक सियालकोट से एक सियालकोट का एक स्टूडेंट है, स्ट्रगलर है, जो कि कनाडा गया है और सियालकोट से उनका अपना भी ताल्लुक है। इसी तरह नासिर चनोटी का किरदार दिखाया गया कि वो लाहौर से बिलोंग करते हैं और वो भी इन स्टूडेंट्स में शामिल हैं। ये 6-7 स्टूडेंट्स की कहानी है, जो कि 2 इसमें पाकिस्तानी हैं, 5 इसमें इंडियंस हैं, जो कि अपने अपने मुल्कों से माइग्रेट करके वहाँ गए हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा गए हैं और वहाँ पे अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। एक तो हैरत इस बात पर हुई कि फ़िल्म के हीरो जस्सी गिल समेत इनमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसकी एज 30+ ना हो। ये सारे उम्र रसीदा स्टूडेंट हैं, जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे कैनेडियन इमिग्रेशन को और गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना के वहाँ इंटर हो गए हैं किसी तरीके से, और अब इनकी स्ट्रगल जारी है। फिल्म का जो लीड पेयर है इसमें जो मेल लीड कर रहे हैं वो जस्सी गिल हैं। जस्सी गिल के बारे में आप जानते हैं कि इनकी इंटरनेशनल मार्केट उस तरह की नहीं है कि हम इन्हें 100 करोड़ वाले क्लब में शामिल कर सकें, जिस तरह के हम दिलजीत दोसांझ हैं या बाकी हमारे कुछ एक्टर इंडियन पंजाब के हैं जिन्होंने वो जो रूल कर रहे हैं पंजाबी सिनेमा में। ये एक एवरेज सतह के एक्टर हैं जिनकी एक महदूद किस्म की फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस हवाले से भी इस फिल्म को हम कहीं ए ग्रेड में इसको रेट नहीं कर सकते। तो जस्सी गिल इस फिल्म में लीड कर रहे हैं। उसके साथ फीमेल लीड में मैंडी ठाकुर हैं। मैंडी ठाकुर फीमेल लीड कर रही हैं, लेकिन इत्तेफाक ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हीरो हीरोइन वाले रिवायती कैरेक्टर नहीं कर रहे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैंडी ठाकुर एक शादीशुदा औरत है जिसका इस कैरेक्टर के साथ एक ख़ास किस्म का दिखाया गया रिलेशनशिप दिखाया गया है। कहानी मैं आपको बताता चलूँ, एक थिन लाइन पे है इस फिल्म की स्टोरी खड़ी हुई है, और वो थिन लाइन ये है कि 2 कैरेक्टर्स की रूहें जो है वो स्विच कर जाती हैं। यानी मैंडी ठाकुर और जस्सी गिल की रूहें आपस में स्विच कर जाती हैं। जस्सी गिल लड़की बन जाता है, मैंडी ठाकुर लड़का बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्टर ने इतनी भी ज़हमत नहीं की कि इन दोनों कैरेक्टर्स को जब ये स्विच कर जाते हैं तो इनका गेटअप चेंज करके ऑडियंस को कोई रिलीफ देने की कोशिश करे, या कोई उसमें कॉमेडी का आंसर पैदा करने की कोशिश की जाए, या कोई दिलचस्पी हो एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए। लेकिन इस फिल्म में इतनी अच्छी सिचुएशन क्रिएट होने के बावजूद भी इन दोनों एक्टर्स से, कैरेक्टर से ऐसा कोई काम नहीं लिया गया। ये इनकी रूहें स्विच कर जाती हैं, बस इतना होता है। उसके बाद ना ये दोनों एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स पे इतनी मेहनत की है कि आपको ये लग सके कि ये मैंडी जो है लड़का बन चुकी है और हमारा जस्सी गिल जो है वो लड़की बन चुके हैं। ना इनके कैरेक्टर्स में हमें वो मेहनत नज़र आती है, ना इनके एक्सप्रेशंस में वो बात नज़र आती है कि दोनों कैरेक्टर स्विच कर गए हैं और इनके लिए कोई गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और ना फिर इनके गेटअप से खेलने की कोशिश की गई, जैसा कि अमूमन इस टाइप की फिल्मों में इस सिचुएशन से डायरेक्टर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ऑडियंस ऐसी चीज़ों से एंटरटेन होती है। ऐसा कुछ आपको इस फिल्म में नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप इस फिल्म को एंटरटेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो आपको शदीद मायूसी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म में आपको कहानी तो मिलेगी नहीं। इसी तरह जब कहानी नहीं है तो इस फिल्म में स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रीन प्ले नहीं है, लेकिन एक्टिंग भी आपको इस फिल्म में कहीं नज़र नहीं आती, सिवाय निर्मल ऋषि जो कि इंडियन पंजाबी सिनेमा का एक बड़ा नाम है, बड़ी अच्छी सीनियर एक्ट्रेस हैं। वो अक्सर माँ के कैरेक्टर में नज़र आती हैं। इस फिल्म में उन्होंने सास का कैरेक्टर अदा किया है और उनके कैरेक्टर पर बड़ी अच्छी इंटरटेनिंग और मज़ेदार फिल्में हैं। और निर्मल ऋषि को मैं इस वक्त समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहार बेगम हुआ करती थी, नगमा बेगम हुआ करती थी, इस लेवल के कैरेक्टर उनको मिलते हैं और वो उस सतह की अदाकारा मानी जाने लगी हैं जिन्हें जो पंजाबी सिनेमा की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं, और उनके बगैर अब पंजाबी फिल्म बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता। उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग क्रिएट हो गई है जो निर्मल ऋषि के जुमलों से, उनकी कॉमेडी से इंटरटेन होते हैं। इस फिल्म में अगर कोई खूबी है तो निर्मल ऋषि है। निर्मल ऋषि का कैरेक्टर बड़ा पावरफुल है, वो सपोर्टिंग एक्टर से आगे का किरदार है, तो उन्होंने अपने कैरेक्टर से एंजॉय किया, अपने कैरेक्टर को खुद भी एंजॉय किया, लोग भी इससे महजूज होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर इस फिल्म को निर्मल ऋषि की फिल्म कहा जाए तो बेजा ना होगा। इसके अलावा आपको किसी एक्टर की एफर्ट इस फिल्म में नज़र नहीं आएगी। एक और चीज़ जो आपको इस फिल्म में नज़र नहीं आएगी वो है म्यूज़िक। हैरत की बात है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो म्यूज़िक वीडियोस करते रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोस उनके क्रेडिट पर हैं और वो म्यूज़िक की फील्ड से डायरेक्शन में आए हैं। इसके बावजूद उनकी फिल्में गाने ना होना
ये ऑडियंस के लिए और ख़ुद मेरे लिए बड़ी हैरत का बायस है कि एक जो उनकी स्पेशलिटी थी वो मिस कर गए। और इस फिल्म में आपको नाज़रीन हैरत की बात बताऊं कि पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी म्यूज़िक जो कि पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, और हमारे जो सिंगर्स हैं पंजाबी सिनेमा की जो मोस्टली हीरोज़ हैं वो सिंगर्स हैं, और वो इसी बुनियाद पर पूरी दुनिया में मकबूल हैं, पसंद किए जाते हैं कि उनके गानों पर, पंजाबी म्यूज़िक पर, भंगड़ा म्यूज़िक पर गोरे भी थिरकते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस फिल्म में पंजाबी म्यूज़िक का ना होना ये बड़ी हैरत की बात है कि कोई सब्जेक्टिव मूवी भी नहीं है, खालिसतन एंटरटेनिंग मूवी में गानों का ना होना ये बड़ी हैरत की बात है। और ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि इस फिल्म में आपको गाने ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, और इस फिल्म में म्यूज़िक डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं। और ये मेरे तजर्बे में काफ़ी सालों के बाद कोई ऐसी फिल्म मैंने देखी है जिसमें म्यूज़िक सिरे से मौजूद ही नहीं है। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੇਥੋਂ बुरा कि सातों बुरा कोई नहीं। फिल्म की कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो ऐसे कैरेक्टर्स की कहानी है जिनकी रूहें आपस में स्विच कर जाती हैं। मैंडी ठाकुर एक शादीशुदा औरत है जिसकी छोटी सी फैमिली है, एक शौहर है, बच्चे हैं, और ये निर्मल ऋषि जो है उसकी सास का कैरेक्टर कर रही हैं। मैंडी को प्रॉब्लम यह है कि कनाडा आने के बाद उसे पंजाब से और पंजाबियों से शदीद नफरत है, और वो देसी लाइफस्टाइल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो चाहती कि उसके बच्चे भी इंग्लिश में बात करें, अंग्रेज़ी बोलें, उन्हें पंजाबी बोलते हुए देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। इसी तरह वो अपनी सास से और शौहर से भी उम्मीद करती है कि वो भी देसीपन छोड़ के बदेसी हो जाएं, लेकिन उसकी सास को और शौहर को बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन उसके बच्चे भी पंजाबी से प्यार करते हैं। निर्मल ऋषि ये ख्वाहिश करती है कि काश कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि उसकी बहू जो है वो पंजाबियों से और पंजाब से प्यार करने लगे। इत्तेफाक से इनके पड़ोस में ये 6-7 लड़कों का ग्रुप आके ठहरता है। ये सारे स्टूडेंट्स वीज़ा पे आए हुए, कनाडा आए हुए लड़के हैं, जिनमें इमरान अशरफ, नासिर चनोटी और जस्सी गिल वगैरह हैं। ये 2 पाकिस्तानी और 4-5 इंडियंस हैं। और इत्तेफाक देखिए कि डायरेक्टर को जहां ज़रूरत महसूस हुई उसने 4 स्टूडेंट दिखा दिए। उस कमरे में 4 लोग होते हैं, कहीं वो 7 हैं। मतलब जो भी शूटिंग पे पहुंचा उसने अपनी सहूलत के हिसाब से उनको एडजस्ट कर लिया। तो वो सही तादाद का तयन आप नहीं कर सकेंगे कि वो कैरेक्टर एक्चुअल हैं कितने। तो कहीं पे वो आपको 4 मिलते हैं, कहीं वो 7 हो जाते हैं। बहरहाल ये 3 जो मेजर कैरेक्टर हैं आपको नज़र आएंगे। जस्सी, इमरान अशरफ और नासिर चनोटी ही आपको नज़र आएंगे पूरी फिल्म में। ये स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है अपने घर में जब रहते हैं तो पार्टी करते हैं, नाचना गाना इनका चलता रहता है, जिससे मैंडी को ख़ास तौर पर प्रॉब्लम होती है ये पंजाबी गाने सुन के। और वो फिर जब अपनी सास से शिकवा करती है तो सास और उसका शौहर जाते हैं इनसे बात करने के लिए। तो उसी फैमिली में उन्हीं स्टूडेंट्स में ये सास और उसका शौहर घुल मिल जाते हैं, जो कि मैंडी के लिए और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। उसके बाद सास कि ये दुआ कबूल हो जाती है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। और वो चमत्कार ये होता है कि जस्सी गिल और मैंडी ठाकुर की रूहें आपस में स्विच कर जाती हैं, और उसके बाद फिर एक ऊट पटांग हरकतों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि ये डायरेक्टर ने अपने तय ये कोशिश की है कि वो मैंडी के दिल में पंजाब और पंजाबियों से मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हरकतें, जो सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, वो इस कदर बुरी और इस कदर बोगस हैं कि वो आपको एक बेहुदा फिल्म की तरफ ले जाती हैं, और आपको लगता है कि आप को बहुत ही बकवास और बेहुदा फिल्म देख रहे हैं, और आपसे फिल्म हजम नहीं होती। पूरी फिल्म में स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट का तो तस्वुर था ही नहीं, लेकिन फिल्म में आपको कॉमेडी भी नहीं मिलेगी। झुकतें, ऐसा लगता है कि सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं कि स्क्रिप्ट के बगैर जब शूटिंग होती है तो इसी तरह होता है कि आप सेट पे पहुंचते हैं और खुद ही से सिचुएशन क्रिएट करके एक्टर्स को आज़ाद छोड़ देते हैं कि जी वो जिसके जी में जो आए वो बोलता चला जा रहा है। उसके डायलॉग का कोई मकसद या पस मंज़र है या नहीं, इसकी ज़रूरत भी आपको महसूस नहीं होती। और एक बारीक सी थिन लाइन पूरी फिल्म चल रही है, और आप ऑडियंस को मजबूर किया गया है कि जी आप 2-2.25 घंटे बैठ के इस फिल्म को एंजॉय करें जबरदस्ती। साडी ते तुहाडी दुश्मनी उत्थे ही है। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲਓ। I'm not Punjabi, I'm Canadian Punjabi and I'm very proud of that. फिल्म में जहां और बहुत कुछ नहीं है वहां पे रोमांटिक एंगल की भी कमी है, लव इंटरेस्ट की कमी है। फिल्म में आपको कोई रोमांस का कोई पहलू नजर नहीं आता। हालांकि इमरान अशरफ जैसे हीरो को भी यूं जाया कर दिया गया कि उसका एक छोटा सा रोमांटिक एंगल दिखाने की कोशिश की गई। एक लव इंटरेस्ट है उसका, जिसके साथ उसके बहुत मुश्किल 3 सीन है, और वो भी मैंने जैसा कि आपको कहा कि कोई सिचुएशन नहीं है, क्यों वो सीन क्रिएट किए जाते हैं। अचानक से वो लड़की आ जाती है और इमरान अशरफ के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है। वो कॉफ़ी पीते हैं, 2-3 डायलॉग्स बोलते हैं, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो आधे घंटे बाद स्क्रीन पर दोनों कैरेक्टर आते हैं।
क्यों आते हैं, किस वजह से, उनका क्या इंटरेस्ट है, किसी की समझ में कुछ नहीं आता। राइटर की समझ में जाहिर सी बात है नहीं आया तो ऑडियंस की समझ में क्यों आएगा। इसी तरह जस्सी का भी एक लव इंटरेस्ट है जो कि किस वजह से आता है और किस वजह से सेपरेट हो जाता है, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। यानी हम कह सकते हैं कि इस फिल्म में या तो जो फिल्म के डायरेक्टर हैं रूपन, उन्हें कभी कोई प्यार नहीं हुआ या उनका कोई प्यार से लेना देना नहीं है, या इस फिल्म के राइटर का कभी अंदाज़ा ही नहीं है कि रोमांस होता क्या है, तो इस फिल्म में उन्होंने इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं की। लेकिन उन्हें ज़रूरत तो कॉमेडी की भी महसूस नहीं हुई, जबकि इस फिल्म में कॉमेडी कम से कम होनी चाहिए थी, लेकिन इस फिल्म में हमें कॉमेडी भी नज़र नहीं आती। बच्चे मामा ने ख्वाब लैके आए ने, किसी ने जमीन बेचियां ने, किसी के माँ प्यो बैंकों के कर्जे वापस कर रहे ने, ना बच्चे ना करियो। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। मेरी PR करा दो, मैं नहीं जान। एक्टिंग की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा इंटरेस्ट तो इमरान अशरफ में था। हम उम्मीद कर रहे थे कि इमरान अशरफ की कैरेक्टर पर कोई बड़ी फिल्म होगी, लेकिन इमरान अशरफ कहीं भी मुतासिर नहीं कर सके। वो कहीं भोला बन जाते हैं, कहीं मूसा बन जाते हैं, कहीं वो हैरान कुन तौर पे स्टेज के कॉमेडियंस की तरह जुत्ते मारना शुरू हो जाते हैं। वो अमानत चंद और नासिर चनोटी और इफ्तिखार ठाकुर बनने की कोशिश करते हैं। ये भी बड़ा हैरत इंगेज है कि हर सिचुएशन में आपको इमरान अशरफ का कैरेक्टर एक नए अवतार में नजर आता है। वो खुद ही नहीं शायद समझ पा रहे थे कि उनका कैरेक्टर क्या है और उन्होंने कौन सी टोन पकड़नी है जिसको लेकर उन्होंने पूरी फिल्म में कैरी करना है। लेकिन वो हर सीन में आपको एक मुख्तलिफ मूड में, एक मुख्तलिफ अंदाज में डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी हैरत की बात रही है और उसकी बुनियादी वजह जाहिर सी बात है फिल्म का डायरेक्टर है जो उनसे काम नहीं ले सका, और एक इतने अच्छे एक्टर को, जो कि खुद बहुत बड़ा चूजी है, खुद को बहुत बड़ा चूजी कहता है, अच्छे स्क्रिप्ट के लिए वो इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। लेकिन ये फिल्म अगर इमरान अशरफ ने करी ली तो डायरेक्टर को कम से कम उन पर मेहनत करनी चाहिए थी और उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए था कि अगर इमरान अशरफ जैसा एक्टर आपको मिल गया है तो कम से कम आप उससे काम तो लें। नासिर चनोटी का जो कैरेक्टर है वो रूटीन का ही, वो हर फिल्म में एक ही तरह के किरदारों में नजर आते हैं और वो हमें तो हर फिल्म में वो भर्ती के किरदार ही नजर आते हैं। कॉमेडी का जो एक रिलीफ दिया जाता है वो उसमें फिट नजर आते हैं। इस फिल्म में भी उनका वही रिवायती किस्म का अंदाज, वही रिवायती किरदार और वही रिवायती जुगतें जो कि उनके साथ अच्छी भी लगती हैं। लेकिन वो जाहिर सी बात है अगर आपको पूरी फिल्म के तनाजुर में आप ऐसे किसी कैरेक्टर को देखें तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो नासिर चनोटी जहाँ जहाँ आए वो उन्होंने हंसाया, मुतासिर किया, लेकिन वो इस फिल्म के फ्रेम में भी दूसरों की तरह कहीं फिट होते नजर नहीं आए जिस तरह के इमरान अशरफ। इसी तरह जस्सी गिल ने कतई मुतासिर नहीं किया, वो एक बोंगे से हीरो लगे हमें, वो कतई मुतासिर नहीं कर सके। जाहिर सी बात है उनके पास भी करने को कुछ नहीं था बाकी एक्टर्स की तरह, ना उनके पास डायलॉग्स थे, ना उनके पास स्क्रिप्ट था, ना उनके पास कैरेक्टर था। तो वो डायरेक्टर का काम था कि जहाँ मैंडी के साथ उनका स्विच कर जाती हैं, रूहें स्विच कर जाती हैं, वो कैरेक्टर उनके चेंज हो जाते हैं, वहाँ अगर गेटअप करवा के उनको फीमेल गेटअप करवाया जाता और वो फिर उसी प्रॉपर फीमेल कैरेक्टर में आते तो वो शायद एक कॉमेडी सिचुएशन क्रिएट होती। इसी तरह मैंडी का कैरेक्टर है, अगर वो मैंडी अपने कैरेक्टर को कैरी करती और मैंडी टॉम बॉय वाले अवतार में आ जाती और उस पर एक कैरेक्टर को फॉलो करती तो इन दोनों कैरेक्टर्स में एक बड़ा अच्छा फनी सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। मैंडी की अपनी फैमिली में बड़ी अच्छी फनी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती थी। इधर जैसे कि अपने दोस्तों के साथ एक आप उससे खेल सकते थे डायरेक्टर, लेकिन वो ना उन्होंने गेटअप चेंज करने की जहमत की और ना एक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स में आने के लिए उन्होंने कोई इस तरह की कोशिश किया, दबाव डाला कि कम से कम गेटअप अगर चेंज नहीं करने तो इन कैरेक्टर्स से काम ही ले लिया जाए और उनसे उस तरह की कॉमेडी करवा ली जाए। पंजाबी इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट पायलट्स हुण गोरे करनगे साडे लिए दिहाड़ियां। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं इस फिल्म को एक नाकाम और मायूस कुन फिल्म ही करार दूंगा और मेरे लिए जो मायूसी की इसमें बात है वो इमरान अशरफ के पहलू से ही है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इमरान अशरफ की ये फिल्म ऑडियंस को एक रिलीफ देगी, ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, हमें हंसाएगी, इसमें म्यूज़िक होगा और एक नई तरह की फिल्म होगी जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इमरान अशरफ के लिए एक पावरफुल डेब्यू साबित होगी। लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म ऐना नूर रहना सहना नहीं आंदा, उस म्यार पे पूरी नहीं उतर सकी और बॉक्स ऑफिस की मैं आपको प्रेडिक्शन अभी से इसकी जो सूरत हाल है खुसूसन पाकिस्तान में वो ये है कि पहले दिन ही इस फिल्म को 4 और 5 के दरमियान शोज मिले हैं। जैसा कि हमने देखा सरदार जी 3 को 40 शोज मिले लाहौर के एक सिनेमा यूनिवर्सल में, इस फिल्म को 40 से ज़्यादा शोज मिले, इसी तरह 16 से ज़्यादा शोज मिले थे क्यू सिनेमा में
और बाकी शहरों में भी यही सूरत हाल रही कि इस फिल्म ने रिकॉर्ड शोज लिए। उसके बाद चल मेरा पुत 4 ने भी बड़े अच्छे शोज लिए, हालांकि उससे 50 से भी कम थे सरदार जी 3 के मुकाबले में, और उसको 16 और 17 के आसपास शोज मिले यूनिवर्सल में, इसी तरह 7 और 8 शोज मिले उसको क्यू सिनेमा में। लेकिन इस फिल्म को हैरानकुन तौर पे चल मेरा पुत से भी कम शोज मिले हैं। यूनिवर्सल में इसके शोज की तादाद 8 है नाजरीन, इसी तरह क्यू सिनेमा में इसके शोज की तादाद 5 के आसपास है, और बाकी शहरों में भी कुछ यही सूरत हाल है। तो फिल्म की जो हाइप है वो हाइप ने ही सिनेमा मालकान को बता दिया कि शायद ये फिल्म इतना अच्छा रन करने वाली नहीं है। फिर इसकी एडवांस बुकिंग भी इतनी बेहतर नहीं हुई, और अब जब ये फिल्म लोग देख लेंगे और वर्ड ऑफ माउथ बाहर आएगा और इसके रिव्यूज़ बाहर आएंगे तो इसका फिल्म का बिजनेस जो है मजीद नीचे जाएगा। तो ये सूरत हाल देखते हुए लगता है कि ये फिल्म ज़्यादा देर बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाएगी। तो इमरान अशरफ के लिए हमारी गुड विशेज़ हैं, उम्मीद करते हैं कि आइंदा अगर वो स्क्रिप्ट्स का इंतखाब करेंगे तो अपने लिए बेहतर, कहीं बेहतर स्क्रिप्ट चुनेंगे और अच्छी फिल्मों का चुनाव करेंगे। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, हम उन्हें अच्छे कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं। मैं इस फिल्म को 5 में से सिर्फ 1 स्टार दूंगा, और मेरिट पर अगर देखा जाए तो ये फिल्म इस 1 स्टार की भी मुस्तहिक नहीं है। अगले किसी रिव्यू के साथ फिर हाजिर होऊंगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। इन्हां नूं रहना सहना नहीं आंदा, हाँ, गंदे कुत्ते।